नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस तरह जवान फिल्म को लोगों का अपार प्रेम मिल रहा है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि लोग बिल्कुल त्रस्त हैं और परेशान हैं। अब वो जो सोचकर उन्होंने यह बदलाव किया था, लेकिन उनका सोच और नज़रिया गलत हो गया है, इसलिए वह इस फिल्म को देख रहे हैं और जो इस फिल्म में संदेश मिल रही है लोगों को पसंद आ रहा है। तो आइए देखते हैं इस मूवीज़ के बारे में कि आखिर इस मूवीज़ में है। बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे? आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मैं दिलाऊंगा। नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे? हर बेरोजगार व्यक्ति के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए, पैसे की चिंता मत करना, आपका पूरा इलाज कुछ होगा। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। मिठाई खाओ। किस बात की? अरे पहले मिठाई तो खाओ आप। किस? अरे क्या? अरे हम कह रहे हैं ना, मिठाई खाओ आप एक बार। क्या खुशी होगी मेरे भाई को आज। अरे एक बार आप मिठाई खाइए, बहुत बड़ी खबर है। खा लेना मिठाई। बिल्कुल ये आपकी जवान ने इस वक्त 400 करोड़ पार कर दिए। 400 करोड़ पार जवान। अरे मुझे तो कराने लग गया। मूवी की बुकिंग हो चुकी है 400 करोड़ से। हिट हो चुका है। मिठाई खिला तो दी आपको। तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है। तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए कहाँ से बोल देते हैं, इसलिए इंडिया शब्द जाना। मैं कब हो गया ये? कोई भी बीजेपी सपोर्टर यहाँ पर अगर अपने मन में बहाना बनाए बैठे हैं कि नहीं यार भारत नाम, तो इसके पीछे कई और कारण है, कुछ और रीजन है ये भारत नाम को प्रमोट करने के लिए, बेवकूफ मत बनाओ अपने आप को। आज अगर ऑपोजिशन अलायंस का नाम भारत होता तो ये भारत नाम को भी गाली देना शुरू कर देते, बिल्कुल इसी तरीके से। बात तो सही है। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और कमला पसंद के ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग ट्वीट करते हैं, इन्हें बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगी अगर देश को भारत करके एड्रेस किया जाएगा। सहवाग भाई, कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? देश का नाम ऑलरेडी भारत है। आप कहते हो कि इंडिया नाम ब्रिटिश की देन है। यही होता है जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा अपनी खबरें पढ़ते हो। तो किताबें पढ़ा करो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा नहीं। गजब बेइज्जती है। वीरेंद्र सहवाग जैसे लोगों को यहाँ पर इस बात से प्रॉब्लम होती है कि ये शब्द फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है, तो इस केस में मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान शब्द का भी इस्तेमाल करना बंद कर दो। अपने आप को हिंदू बुलाते हो, हिंदू भी मत बुलाओ, क्योंकि हिंदू शब्द ही फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है। और ये क्रिकेट क्या खेल रहे हो? ये तो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया गेम है भाई। और जो स्कूल आपने शुरू किया है, इंटरनेशनल स्कूल, उसमें इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? इंग्लिश तो फॉरेन भाषा है। एक्चुअली ये कोट पैंट पहनकर क्यों खड़े हो? धोती कुर्ता पहन के खड़े हो। कोट पैंट भी फॉरेनर्स की ड्रेस है। गजब बेइज्जती है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सर, मेरा सवाल भी आप ही से, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं। सर, इसी साल विज्ञान भवन के परिसर में एक सेमिनार का आयोजन होता है। उसमें देश के प्रधानमंत्री ब्यूरोक्रेट्स को संबोधित करके ये कहते हैं कि इस देश में जो टैक्स पेयर का जितना पैसा रेवेन्यू के तौर पर आ रहा है उस पर नजर रखनी चाहिए। और उस पर ये कहते हैं, कोट अनकोट मैं कर रहा हूँ, कि इस देश का टैक्स पेयर का पैसा इस देश के राजनीतिक दल के प्रचार प्रसार पे खर्च नहीं होना चाहिए। आजादी के बाद ये देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिन पे आज के दौर में सबसे ज्यादा खर्च किया जा रहा है, सबसे ज्यादा चकाचौंध है, सबसे ज्यादा विदेशी दौरा कर रहे हैं। आप ही का सरकारी डेटा ये कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री का जो अभी 21 तोपों की सलामी का एक विज्ञापन चल रहा, उन पे हर मिनट 4,231 रुपए खर्च हो रहा। ये कैसी राजनीति है कि सर, एक तरफ आप ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स का पैसा राजनीतिक दल के लिए यूज नहीं होना चाहिए, और एक तरफ आप अपने प्रचार के लिए कर रहे हैं। सर, एक चीज और स्लाइड करना चाहूंगा। याद रखिए, आज आपके पास सत्ता है, सत्ता के दुरुपयोग मत कीजिए, लेकिन याद रखिए कि जब शतरंज का खेल समाप्त होता है, वो बादशाह हो या प्यादे हो, एक ही डब्बे में बंद कर दिए जाते हैं। सब जाएंगे, कुर्सियां सबकी जाएंगी, चाहे कोई कितनी भी तेज फेंकता हो। इंडिया है तो इंडिया है, भारत है तो भारत। मेरा नाम जैकी है, मुझे कोई चौकी बोलता है, कोई जेकी बोलता है, मेरे नाम को इतना तोड़ देते, मगर मैं नहीं बदलूंगा। हम कैसे बदलेंगे? नाम बदलेंगे, हम थोड़ी बदलेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वो कह रहे हैं कि मैं छोटी छोटी ये हवाओं से नहीं, ओ शाहरुख खान, छोटी छोटी हवाओं से नहीं, तुझे जड़ से उखाड़ के सुनाती हूँ। रुको जरा, सब्र करो। ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं जहां मूवी ने अभी 600 करोड़ का ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आंकड़ा पार कर लिया है। भारत माता की जय बोलना क्या गलत है? भाई हिंदुस्तान की जय बोलेंगे तो क्या गलत है?
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, भारत माता की बोलेंगे तो क्या गलत है? भारत माता है ये। माता क्यों मानेंगे हम? ये हमारा देश है, देश को माता बोलेंगे। भारत माता नहीं है। माता नहीं है, हम माता नहीं मानते। आप मानते हो, हम माता नहीं मानते। हम भारत देश मानते हैं और देश से मोहब्बत हमारा आधा ईमान है। सही बात। देश से मोहब्बत हमारा आधा ईमान है। इसके लिए मरेंगे, कटेंगे, जिएंगे, दूसरे को मारेंगे और मर भी जाएंगे इसी देश के लिए, और मर करके इसी मिट्टी में दफन करेंगे। आपको जलते हो, पानी में बह जाते हो, पता नहीं पाकिस्तान चले जाते हो आपकी लाश। हमारी लाश तो इसी जमीन में रहती है और सैकड़ों साल रहती है, जब तक हड्डी भी सुरमा न बन जाए। बात तो सही है कि जो लोग शौचालय बनाते थे वो शोर मचा रहे हैं, और जिन्होंने मिसाइल बनाई वो अब तो खामोश है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। बराबर। भारत में जो आधुनिक मिसाइलें बनी वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक बहुत बड़ा योगदान है। उनके ऊपर क्यों नहीं हंगामा करते, क्यों बना दिया मिसाइल? बात तो सही है। उसी मिसाइल का सहारा ले रहे हो कि पाकिस्तान को भी उड़ा देंगे, चाइना को भी उड़ा देंगे, हम किसी से कम नहीं है। तब तुम्हें हिंदू मुसलमान नहीं दिखा था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अंदर तुम्हें मुस्लिम नहीं दिखा था। बिल्कुल। राष्ट्रपति देखा होगा ना। तो अगर आप एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि हिंदुत्व या इस्लाम के ऊपर बात करते हैं, कुछ चीजों पे आप इसको ऐड नहीं कर सकते। और एक बड़ी सीधी सी बात है कि जितने लोग ब्लड डोनेट करते हैं, ऑर्गन्स डोनेट करते हैं, नेत्र डोनेट करते हैं, आप अपनी आंखें लगने के बाद, ब्लड लेने के बाद कभी आपने बोला है कि हिंदू का रक्त है या मुसलमान का रक्त है? आपके शरीर में जो अंग प्रत्यारोपण होता है, निःशुल्क जो आपको आंखें मिलती है, कभी आपने पूछा है किसी से कि ये मुस्लिम का आंखें हैं या हिंदू की आंखें हैं? आपके हिसाब से माहौल क्या है? इंसानियत की होनी चाहिए। माहौल बीजेपी की साइड में जाना चाहिए। अच्छा। केजरीवाल मतलब फ्री करके, मतलब बिजली, लाइट, ये सब ठीक नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि फिर तो पब्लिक को ना फ्री की आदत हो जाएगी, पब्लिक को। समझ गया ये चीजें। तो टिकट कटाई हो बस का? नहीं, जब दे रखा तो उसका फिर यूज करो ना। गजब बेइज्जती है। क्या बताइए? मैं तो कर रही हूँ। अभी ये बाढ़ आए थे ना, तो हिंदू से ज्यादा मुसलमान बांट के गरीब में खिला पिला के, ये मच्छरदानी, ये दरी सब दे के गए हैं। हिंदू क्या जो सहायता किया है वही अच्छे है। मुस्लिम हिंदू में कोई भेद नहीं है। लेकिन हेल्प अभी सबसे हिंदू से ज्यादा मुस्लिम की। तो टीवी में तो ये दिखाया जा रहा है कि मुसलमान पत्थर मारते हैं और परेशान करते हैं। कोई बात नहीं है। अभी जो आपदा में काम किया है ना मुस्लिम, ये प्रधान गार्डन के पास, हिंदू को मैं एक भी नहीं देखी। मैं खुद हिंदू हूँ, मंदिर में रह रही हूँ। खबरें देखती हैं? खबरें देखती हैं आप टीवी पर? देखती हूँ। हमें तो कुछ नहीं मिला है, मैं नहीं ली हूँ, लेकिन हम देखी हूँ कि मुस्लिम भाई बहुत सहयोग किए। ये जो दंगे होते हैं उसमें हमारे और आपके परिवार के लोग मरते हैं। ये जो पुलिस के केस होते हैं उसमें हमारी और आपकी जिंदगी खराब होती है। फर्क नहीं पड़ता वो हिंदू है मुसलमान। याद कीजिए, कोई एक नेता बताए जिसका बेटा दंगों में मारा गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। जब देश की जनता अपने भूख के लिए, अपने इलाज के लिए, अपने पढ़ाई के लिए संघर्ष करने लगे तो वह देश केवल जी रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जब एक हमारा प्राइम मिनिस्टर सिख था, जब एक हमारा प्रेसिडेंट मुसलमान था, मुस्लिम था, तब हिंदू खतरे के बीच नहीं था। और आज मोदी भी हिंदू है, अमित शाह भी हिंदू है, योगी भी हिंदू है, और आज खुलेआम कत्लेआम हो रहे हैं, और आज हिंदू झूठ को चिल्ला चिल्ला हम बार बार बोलेंगे तो लोग उस पर यकीन करेंगे। लड़की छोटी उम्र में ये बात समझ गए, बड़ों को भी लोगों को जागरूक करने की समय कि हमको क्या चाहिए। और जवान फिल्म में जिस तरह बताया गया है कि किसान के लिए क्या होता है, हमारे देश के अमीर लोगों को किस तरह छूट दे दी जा रही है, और एक गरीब आम इंसान का अगर कोई लोन लिया है तो उसको फांसी के सिवा कुछ नहीं करना पड़ रहा है। कोई दंगा होता है तो क्या कोई नेता का लड़का उसमें मारा जाता है? ऐसा नहीं, आम व्यक्ति का ही लोगों को जान गंवाने पड़ते हैं। तो हमको समझने वाली बात है, और वह समय आ गया है कि लोगों से पूछें। अगर 5 साल के बाद तो दर्शन देते हैं, अगर आते हैं तो हम लोगों को पूछना चाहिए कि हमारे बच्चों के शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे, हमारे घर पर अगर कोई बीमार है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। ये बहुत ही अच्छी एक सीख मिल गई है और एक तरीक़ा मिल गया है लोगों को उन लोगों से पूछने के लिए जो हमारे ही पैसे का दुरुपयोग करते हैं और अपनी झोली भरते हैं। और हम
ज्यों का त्यों रह जाते हैं। और ये भी कि जब लोगों को भरमाया जाता है हिंदू मुस्लिम के बारे में, अरे हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, हिंदू भी अच्छा है, मुस्लिम भी अच्छा है, दोनों मिलजुल कर रहते हैं, इसी देश में रहते हैं, रहेंगे और रहते आए हैं। ये लोगों के कुछ भ्रम में फंसकर कुछ लोग ऐसे बहक जाते हैं, उनको समझने की समय आ गया है और वह सही सोचकर सही निर्णय लें। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अब अगला क्या करना चाहिए हम लोगों को और कैसी वीडियो बनाएं कि आप लोगों को पसंद आए। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।